आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इसे स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। एक समय की बात है जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली तो देश के सामने एक बड़ा सवाल था, कौन लोग इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। ब्रिटिश रूल के बाद कई लोग अलग अलग कंट्री में रह रहे थे, या फिर वो लोग जो भारत छोड़ के चले गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले नेताओं को ये फैसला करना था कि उन लोगों को कैसे सिटीजनशिप दी जाए जो भारत में रह रहे हैं या जो भारत की बाउंड्री के पास दूसरे देशों में हैं। तब आर्टिकल 5 को संविधान में डाला गया। ये आर्टिकल कहता है, जो लोग भारत में पैदा हुए हैं या जो लोग के पेरेंट्स के थ्रू इंडिया से जुड़े हुए हैं वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। जो लोग पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान से इंडिया आए उन्हें भी इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। इसलिए इसमें उन लोगों का भी जिक्र है जो भारत में रहते हैं लेकिन उनके माँ बाप या दादा दादी भारत में पैदा हुए थे, वो भी भारत के सिटीजन बन सकते हैं। आइए रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो कई लोग पाकिस्तान से भारत आए। रिफ्यूजी जो वहाँ के इनस्टेबिलिटी से बचने आए, आर्टिकल 5 के तहत उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। जैसे कि दिल्ली के आसपास के कई लोग जो पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान से आए, उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। एक और एग्जाम्पल है उन लोगों का जो ब्रिटिश रूल के टाइम पर भारत छोड़कर किसी और कंट्री में चले गए थे, लेकिन उनके परिवार यहाँ के थे। अगर उनका परिवार भारत का था और वो खुद वहाँ सेटल हो गए थे, फिर भी आर्टिकल 5 के तहत वो इंडियन सिटीजन बन सकते थे। अब जानते हैं आर्टिकल 5 में कोई अमेंडमेंट की गई है। आर्टिकल 5 में डायरेक्टली कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू इस आर्टिकल से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व किए गए। इसका इसके तहत न्यूट्रलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन और दूसरे तरीके से सिटीजनशिप मिलने के तरीके बनाए गए। इसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी आया, जो कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज को जो इंडिया के आसपास के कंट्री से आए हैं उन्हें सिटीजनशिप देने का प्रावधान करता है। अब जानते हैं आर्टिकल 5 के पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में। क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 ने क्लियर फ्रेमवर्क दिया कि कौन भारत का नागरिक कहलाएगा जो देश के टेरिटरी यूनिटी और आइडेंटिटी को बनाए रखता है। आइए जानते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 5। क्लियर डिफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 ने क्लियर फ्रेमवर्क दिया कि कौन भारत का नागरिक कहलाएगा जो देश के टेरिटोरियल यूनिटी और आइडेंटिटी को बनाए रखता है। प्रोटेक्शन फॉर रिफ्यूजीज। इस आर्टिकल ने उन लोगों को मदद दी जो पार्टीशन के दौरान अपने घर से भेजे गए थे और उन्हें सिटीजनशिप देकर उनकी आइडेंटिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया। कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन आइडेंटिटी। इस आर्टिकल ने भारत के नए सिटीजन को एक लीगल रिकॉग्निशन दिया जिसे उन्हें राइट्स और ड्यूटीज मिली। अब जानते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 5। अनक्लियर फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये आर्टिकल मेनली उन लोगों पर फोकस करता है जो पार्टीशन के टाइम या इंडिपेंडेंस के वक्त भारत में रहते थे, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए क्लैरिटी थोड़ी कम थी, जो बाद में दूसरे लॉ के थ्रू रिजॉल्व किया गई। इश्यूज विथ डुअल सिटीजनशिप। इस आर्टिकल में डुअल सिटीजनशिप का जिक्र नहीं है, जो आज के टाइम पर बहुत से लोगों के लिए इशू बन जाता है जो दूसरे देशों में सेटल हो चुके हैं।
एक्सक्लूजन ऑफ सम ग्रुप्स। कुछ रिलीजियस या एथिकल ग्रुप के इनिशियली इस आर्टिकल के प्रोविजन के थ्रू इंक्लूड नहीं किया गया, जो बाद में दूसरा लॉज के थ्रू एड्रेस किया गया। अब जानते हैं इस आर्टिकल की जरूरत क्यों पड़ी। वाई वी नीड आर्टिकल 5 डिफाइनिंग सिटीजनशिप। जब भारत ने आज़ादी हासिल की तब क्लियर होना जरूरी था कि कौन लोग इंडियन सिटीजनशिप कहलाएंगे। इस आर्टिकल के बिना देश में आइडेंटिटी और लीगल राइट्स को डिफाइन करना मुश्किल था। मैनेजिंग रेफ्यूजी। पार्टीशन के टाइम पर लाखों लोग इंडिया आए और उन्हें लीगल प्रोटेक्शन और सिटीजनशिप मिलना जरूरी था, जो आर्टिकल 5 ने दिया। नेशनल इंटीग्रिटी। सिटीजनशिप के क्लियर रूल्स होने से देश की अखंडता बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे पता चलता है कि कौन लोग भारत के नागरिक हैं और उनके लिए राइट्स हैं, उनके लिए क्या राइट्स हैं। फाउंडेशन फॉर फ्यूचर लॉज। आर्टिकल 5 एक फाउंडेशन बनाता है जिसके बेसिस पर आगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 और दूसरे रिलेटेड लॉज बनाए गए। अब आते हैं कंक्लूजन पर। आर्टिकल 5 भारत में सिटीजनशिप का पहला स्टेप था, जो उन लोगों को पहचान देता है जो भारत की आज़ादी के टाइम पर या उसके थोड़े पहले यहाँ रहते थे। ये नेशनल आइडेंटिटी को डिफाइन करता है और भारत के नए सिटीजन्स को उनके राइट्स और ड्यूटीज देता है।